हेलो एवरीवन, आज के एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जिसमें यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके, एंड द कंडीशन इज दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। क्वेश्चन को आप समझना फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये 3 पॉइंट्स दैट इज p, q एंड r, these are collinear. Collinear means you know these 3 points lie on the same line, okay, and you will have to find the value of k by application of determinant, okay. तो how will you go for that? आपको ये बात पता था कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में एक ऐसा फॉर्मूला है, ओके, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ओके, और थ्रू विच you can calculate the area of a triangle, and the same formula, okay, also exists to prove the collinearity of 3 points. The formula was this one. आप समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो this is what x1 y1, this is x2 y2 and the last one is x3 y3. मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं, they lie on the same line. तो what was the formula? x1 y1, x2 y2, x3 y3, ओके, 1 1 1, और इसका डिटरमिनेंट बनाए. दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ओके, एंड दिस यू विल हैव टू प्रूव इक्वल टू 0. अगर ये 0 के बराबर आ गया देन दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर. और अगर ये कंडीशन पहले से आपको दिया हुआ है कि दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, then this determinant must be equal to 0. Followed. तो ऐसा मान लो आप कि ये 3 पॉइंट्स कुछ ऐसा, just see P55, ऐसा लिख दो आप P55 and the Q के लिए आप लिख दो K1, then you can write K1, और R के लिए आप लिख दो ऐसा 11 7. Followed. और ये कॉलिनियर है, ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो 5 5, this is 5 5, K1 and then K1 and 11 7, तो आप लिख सकते हो 11 7, ओके, एंड देन 1 1 1. वाई? बिकॉज यही x1 y1 है, x2 y2 एंड x3 y3. फॉलो कर रहे हो? देन x1 y1, x2 y2, x3 y3 and 1 1 1 must be equal to 0. Why? Because it is already given, okay, that these points are collinear, कि ये points collinear है, एक लाइन पे लाई करते हैं. Followed. इतना ले आए. Just solve this determinant. How will you solve? Okay, क्या कर सकते हो आप? इस 1 के हेल्प से इसको और इसको 0 कर दो आप. Then it becomes very very easy to solve the determinant. और आइदर या तो ऐसा कर दो या फिर ऐसा कर सकते हो आप कि आइदर रॉ वाइज और कॉलम वाइज सॉल्व कर दो. फॉलोड. तो जस्ट ऐसा कर दो, एप्लीकेशन आप अप्लाई कर दो, अप्लाई, जस्ट सी R2 equals to R2 minus R1, and again and R3 equals to R3 minus R1. मीन्स R2 पे अप्लाई कर रहे हैं और R3 पे अप्लाई किए R1 के हेल्प से. सी व्हाट कैन बी डन. जस्ट सी R2 के लिए देखो आप, इसके लिए और R3 के लिए. दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ओके. R1 पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो जस्ट राइट 5 5 एंड 1, ओके. R2 के लिए क्या अप्लाई कर रहे हो आप? R2 माइनस R1, ओके. क्या अप्लाई कर रहे हो आप? R2 माइनस R1. देन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ R2, ओके, इसको आप माइनस करोगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R1 में. ऐसा k माइनस 5, ऐसा लिख दो आप k माइनस 5, ओके. 1 minus 5, it is minus 4,
and 1 minus 1 it is 0. Followed again R3 equal to R3 minus R1. तो ऐसा हो जाएगा 11 minus 5 it is 6, 7 minus 5 it is 2, 1 minus 1 0. इतना ले आए and this must be equal to 0. इतना लाने से आपको क्या बेनिफिट है कि आप अगर इस कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करते हैं देन इट बिकम्स वेरी इजी. ऐसा जिससे ऐसा लिख सकते हो आप एक्सपैंडिंग बाय C3, एक्सपैंडिंग बाय C3. तो व्हाट विल हैपन, इस 1 के को फैक्टर को आप लोगे, ओके, और बाकी 0 0 ये पहले से ही नल हो जाएंगे. देन क्या हो जाएगा आपका ऐसा, इसके लिए 1 और इसका छोटा सा डिटर्मिनेंट जो बचेगा जो वो आप कैसे बनाते हो, ऐसा इसके कॉलम को हाइड कर दो और इसके रॉ को हाइड कर दो. देन व्हाट बिकम्स इज k minus 5, this is again minus 4, okay, again 6 and then 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप ऐसा, और दिस इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप 2 इंटू के माइनस 5, देन 2 इंटू के माइनस 5. फॉलोड व्हाट हैपेंड बाय एक्सपैंडिंग विथ C3, ओके. 1 से एक्सपैंड किए तो 1 का जो छोटा सा डिटर्मिनेंट बनता है आप उसको लिख दिए, बाकी जो 0 और 0 का था है ना, दैट विल ऑलरेडी बिकम नल. फॉलोड, तो इतना ले आए फर्स्ट, बस इतना ही बचता है इसमें. और देखो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर दो आप ऐसा, माइनस यहां पे नेगेटिव साइन आता है तो 6 इंटू 4, 6 इंटू माइनस 4, ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 0. सॉल्व कर दो आप, 2k माइनस 2 5 जा 10, देन माइनस माइनस प्लस प्लस 6 4 जा 24 इक्वल टू 0. ओके, लास्टली इतना कर लिए, यू कैन सी, ओके. लास्ट में 2k, जस्ट सी 2k प्लस 24 माइनस 10, ओके. आप ऐसा लिख सकते हो 2k प्लस 14 इक्वल टू 0, बिकॉज 24 माइनस 10 इक्वल टू 14 इक्वल टू 0. लास्टली 2k इक्वल टू माइनस 14, 2 से आप इसको कैंसल आउट कर दो, माइनस 7, k इक्वल टू माइनस 7. दिस इज योर आंसर. फॉलोड मीन्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अगर कभी भी इन केस आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और एनी 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देन जो आपका कॉन्सेप्ट है, ओके, कि दिस वन x1 y1 x2 y2 and x3 y3, okay, and then 1 1 1, this should be equal to 0. means by putting these points, इन पॉइंट्स को अगर आप इन नंबर्स पे, इन नंबर्स के जगह पे पुटअप करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 0 के बराबर ले आते हो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k in much the same way that I have solved in this case. Okay, lastly, thanks for watching the lesson.